परम पूज्य सद्गुरुदेव आचार्य सुधांशु जी महाराज द्वारा स्थापित विश्व जागृति मिशन सेवा, सिमरन, स्वाध्याय, सत्संग, सहयोग और समर्पण के सिद्धांत पर चलकर देश विदेश की पीड़ित मानवता के लिए अनेक कल्याणकारी कार्यों में मन से जुटा है। धर्म, जाति और वर्ग भेद से ऊपर उठकर मिशन मानवता की सेवा के पथ पर निरंतर अग्रसर है। विश्व जागृति मिशन का उद्देश्य है समाज को हिंसा, द्वेष, घृणा, शत्रुता और वैमनस्य से मुक्त करना, वृद्धों की सेवा, अनाथों को आश्रय और समाज द्वारा ठुकराए गए बच्चों को सहारा देने का संकल्प लेकर चल रहा है मिशन। बच्चे मानवता के भविष्य होते हैं, इसीलिए जरूरी है कि उनकी अच्छी तरह देखभाल की जाए। विश्व जागृति मिशन ने इस जरूरत को समझा है और बाल कल्याण की योजनाओं पर कार्य किया है। झारखंड के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के गरीब, असहाय, अनाथ और बाल मजदूरी करने को बाध्य मासूम बच्चों के लिए मिशन ने अंग्रेजी माध्यम के 2 स्कूल खोले हैं, जिनमें सैकड़ों बच्चे अपना भविष्य संवार रहे हैं। नक्सल समस्या और हिंसा के चलते झारखंड क्षेत्र में हजारों बच्चे अनाथ हो गए हैं। मिशन ने सूरत और कानपुर में 2 विश्व स्तरीय अनाथालय खोले हैं, जिनमें 200 से अधिक बच्चे पब्लिक स्कूलों से भी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। गंदी बस्तियों में रहने वाले, महानगरों में कूड़ा बीनने वाले और भीख मांगने वाले बच्चों के लिए विश्व जागृति मिशन ने फरीदाबाद में एक स्कूल खोला है, जिसमें 500 से ज्यादा बच्चे अपना भविष्य बना रहे हैं। अनाथ, निराश्रित, ठुकराए हुए बच्चे कुटैव में पड़ जाते हैं, भीख मांगने लगते हैं, कूड़ा बीनने लगते हैं, नशे की लत का शिकार हो जाते हैं। इन्हें सुधारने के लिए यदि बाहर स्कूलों में भेजा जाए और इन्हें लोग अनाथ कहें तो इनका मन टूटता है। इसलिए इस मिशन में ऐसे बच्चों की संपूर्ण व्यवस्था स्कूल में ही की है। पारंपरिक मूल्यों को जीवित रखने के उद्देश्य से मिशन के गुरुकुल में प्राचीन ग्रंथों का ज्ञान प्रदान करने के साथ आधुनिक शिक्षा भी उन बच्चों को दी जा रही है, जिनके माता पिता ने उन्हें धर्म के प्रचार प्रसार के लिए समर्पित किया है। विश्व जागृति मिशन धर्म संस्कृति का संवाहक बनकर कार्य कर रहा है। विश्व जागृति मिशन सनातन धर्म की शुद्धता, पवित्रता को प्रस्तुत करता आ रहा है। सत्संगों के माध्यम से ज्ञान के साथ ध्यान व भक्ति को साथ लेकर चला विश्व जागृति मिशन समाज के प्रत्येक वर्ग की मन आत्मा को पवित्र व दृढ़ करने में लगा है। विश्व जागृति मिशन प्राचीन व अर्वाचीन ज्ञान विज्ञान के समन्वय का प्रतीक बन चुका है। विश्व जागृति मिशन ने मानव सेवा को आत्मसात किया है और सेवा के अनेक कार्य निस्वार्थ भाव से कर रहा है।
बच्चों को निश्चित रूप से मानव जाति की निधि और भविष्य बताया गया है। मूलतः इसी कारण से उनके विकास को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। किंतु विकास के समुचित अवसरों के अभाव में, सामाजिक भेदभाव व शोषण के दबाव में उनका वांछित विकास नहीं हो पाता। बच्चों की इसी दयनीय स्थिति के कारण विश्व समुदाय का ध्यान इन बातों की ओर आकर्षित हुआ है कि उनका लालन पालन कैसे होता है और उनके संरक्षण, कल्याण और विकास की ओर लोगों का ध्यान गया है। माता पिता की मृत्यु के उपरांत तो बच्चों के जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। उन्हें दर्दनाक अनुभवों का लगातार सामना करना पड़ता है, जिनमें विशेष समस्याएं हैं आर्थिक कठिनाइयां, ध्यान का अभाव, स्कूल से निकासी, मानसिक प्रताड़ना, कुपोषण एवं रोग, उत्तराधिकार की कमी, अपराधियों द्वारा शोषण, नक्सलवादियों व अन्य घुसपैठियों द्वारा जबरदस्ती भर्ती। बच्चों के बारे में तथ्य। भारत में 2.5 करोड़ से अधिक बच्चे सड़कों का जीवन जीते हैं। भारत में 10 करोड़ बच्चे बाल मजदूर हैं। 6 से 14 वर्ष की आयु के 2 बच्चों में से 1 बच्चे की प्राथमिक स्तर की शिक्षा तक पहुंच नहीं है। भारत के 5 मुख्य नगरों में बसने वाले अधिकांश बच्चों को मनोरंजन की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। भारत देश के लाखों बच्चे जीवन व सुरक्षा के बुनियादी अधिकारों से वंचित हैं। भारत में 6 वर्ष से कम आयु के लगभग 6 करोड़ बच्चे गरीबी की रेखा के नीचे रह रहे हैं। समस्या की जटिलता को देखते हुए सरकारी सामाजिक संस्थाओं का समर्थन कहीं कमजोर प्रतीत होता है। अभी तक अनाथों को ये रखरखाव नहीं मिला जिसकी उन्हें आवश्यकता है। हमारी मुख्य चुनौती है एक ऐसी प्रतिक्रिया विकसित की जाए जो समस्या का सफल रूप से मुकाबला कर सके। विश्व जागृति मिशन ने रांची, खुंटी, सूरत और कानपुर में उत्कृष्ट बाल गृहों की स्थापना करके पहले ही शुरुआत कर दी है। From means you write this first. That means a plus b. And now what is to be subtracted is to be written as 12x. Why is the first term? Minus 1. ये बालक भारत के सर्वोत्तम पब्लिक स्कूलों के समतुल्य हैं। हमारी योजना ऐसे कई और बाल गृहों की स्थापना करने की है जो कि भविष्य में अन्य संस्थाओं के लिए मानदंड सिद्ध होंगे। विश्व जागृति मिशन झारखंड राज्य के बेसहारा, निसहाय एवं अनाथ बच्चों के लिए 2 स्कूल तथा सूरत व कानपुर नगर के अनाथ बच्चों के लिए 2 बाल आश्रम संचालित कर रहा है। अगर महाराज जी ना होते तो मेरा क्या होता? कौन कहता है कि मैं अनाथ हूँ? यदि गुरुजी सबके नाथ हैं तो मैं अनाथ कैसे हो सकता हूँ? मेरे सब कुछ महाराज जी हैं। झारखंड राज्य के आदिवासी तीक्ष्ण सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं। हमारे विद्यालय इन्हीं बदनसीब बच्चों को सुअवसर प्रदान करते हैं, जहां उन्हें उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा, निःशुल्क पुस्तकें, कपड़े एवं मध्यांतर भोजन जैसी सुविधाएं मिलती हैं। झारखंड में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके या तो माँ बाप नहीं है या जिनके हैं वो उनको पढ़ाने के काबिल नहीं है और बच्चे छोड़ दिए हैं।
ये बच्चे सड़कों पर रांची की गलियों में आम आपको घूमते हुए मिलेंगे, गांव में जंगलों में घूमे मिलेंगे। और आज के परिप्रेक्ष्य में कहूँ तो जो नक्सलवाद को एक इतना बड़ा बढ़ावा मिला, वो शायद उनमें इन बच्चों की भी बहुत सहभागिता है कि जहाँ समाज ने जब इनको नहीं अपनाया तो इनको और कोई रास्ता नहीं मिला। तो उस आधार पर महाराज ने कहा कि हम एक ऐसा बाल आश्रम खोलें। माता पिता अपने बच्चों को हमारे सुपुर्द कर बाहर आजीविका निर्वहन करने जाते हैं। विद्यालय रुक्का गांव, जो कि रांची से 35 किलोमीटर की दूरी पर है, तथा कुंजला गांव, रांची से 55 किलोमीटर दूर नक्सली इलाके में स्थित है। मैंने उससे पूछा कि आप क्या खरीद के ला रही हो, उन्होंने क्या कहा? हमारे विद्यालयों में 680 बच्चे पढ़ रहे हैं, जो कि अभी कक्षा 5वीं तक है, किंतु अन्य संस्थाओं की सहायता से 10वीं कक्षा तक वाले विद्यालय की आश्रम परिसर में व्यवस्था करवा दी गई है। मेरे विद्यालय का प्रारंभ कितने बजे होता है? 1:10। इस वर्ष हमारी 10वीं कक्षा का परिणाम 100% रहा, जिसमें सभी बच्चों ने प्रथम या द्वितीय श्रेणी प्राप्त की। हिंदू परंपरा में सबसे पहले प्रार्थना करके ही किसी काम को आरंभ किया जाता है। जितने भी बच्चे हैं इस बाल आश्रम के, वो सभी होनहार बच्चे जिनकी आंखों में बहुत बहुत सपने हैं, बहुत सारी इच्छाएं हैं, बहुत सारी आकांक्षाएं हैं, बहुत कुछ बनने की चाह है। उन सभी को मैं ये बताना चाहता हूँ, किसी की गरीबी और लाचारी उसकी ज़िंदगी में आगे कुछ बनने के लिए बाधा नहीं है। अगर कोई चीज़ बाधा बनती है, रुकावट बनती है, तो आदमी के संकल्प की कमी ही बाधा बनती है। विद्यालय सह शिक्षा वाले हैं। योग, संगीत, युद्ध विद्या, चित्रकला, खेलकूद जैसे कि मुक्केबाजी, हॉकी, निशानेबाजी आदि का भी प्रशिक्षण यहाँ प्रदान किया जाता है। हमारे छात्रावास में 70 से 100 अनाथ बच्चों का तब तक भरण पोषण किया जाता है जब तक उन्हें रहने के लिए अनुकूल स्थान नहीं मिलता है। सूरत व कानपुर के हमारे 2 आश्रमों में 112 बच्चे पढ़ाई व जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ये आश्रम भारत के श्रेष्ठतम पब्लिक विद्यालयों से किसी भी तरह कम नहीं है। बॉयज आर वंडरफुली गुड। मैं जो भी उनको होमवर्क देता हूँ वो नियमित रूप से करके लाते हैं। एंड सम स्टूडेंट्स आर रियली इंटेलिजेंट। They can compete with any student of any school from Surat, maybe a convent school, maybe any top graded private school. आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि सूरत बाल आश्रम में 12 साल से कम आयु के हमारे 8 बच्चों ने राष्ट्रीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण एवं रजत पदक प्राप्त किए। विश्व जागृति मिशन आदिवासी पब्लिक स्कूलों के लिए स्थान की तलाश कर रहा है। आज हमारे देश में लाखों ऐसे बच्चे हैं जिनके पास माता पिता खाने को भोजन, पहनने को कपड़ा तथा कोई चिकित्सीय भावनात्मक आधार नहीं है। अधिकांश बच्चे कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। छोटी से छोटी बीमारी भी घातक सिद्ध हो रही है तथा उनकी वर्तमान दशा दिन प्रतिदिन अत्यंत ही चिंताजनक होती जा रही है। ऐसे कई बदनसीब बच्चों को सहायता की अत्यंत आवश्यकता है। कई बच्चे
हमारी प्रतीक्षा सूची में हैं, हमारी मदद की राह देख रहे हैं, किंतु धन के अभाव में हम उन्हें स्वीकारने में अक्षम हैं। बाल संरक्षण यानी चाइल्ड स्पॉन्सरशिप एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा आप और संरक्षित बच्चे के बीच एक अनोखा संबंध स्थापित होता है। जब आप विश्व जागृति मिशन में संरक्षणकर्ता बनते हैं तो आप एक बच्चे को दरिद्रता एवं अभाव से मुक्त कर उसे उम्मीद व आशाओं से भरा भविष्य उपहार स्वरूप देते हैं। ये एक ऐसा रिश्ता है जो कि परिवार एवं संप्रदाय को भी प्रभावित करता है। चाहिए तो बस 12,000 रुपए प्रति वर्ष प्रति बच्चा। इन मासूम बच्चों को नक्सलवादियों और अपराधियों से बचाने के लिए। देश की सुख शांति बनाए रखने के लिए हमारा कर्तव्य बनता है कि हम आगे आकर श्री सुधांशु जी महाराज द्वारा संचालित और प्रारंभ किए इस धर्म युद्ध के भागीदार बने। हम आपकी सहायता की इच्छा रखते हैं। जीवन बचाएं, परिवार बनाएं। आज देश में लाखों अनाथ बच्चे हैं जिन्हें भोजन, कपड़े, दवाएं और भावनात्मक रख रखाव की आवश्यकता है। महाराज श्री ने ऐसे अनाथ असहाय बच्चों के चेहरे पर मुस्कान वापस लाने और उन्हें समाज में एक श्रेष्ठ नागरिक के रूप में स्थापित करने का संकल्प लिया है। गुरुवर इसे परमात्मा की पूजा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी बच्चे को प्रायोजित किया जाना उसके व बच्चे के बीच अद्भुत संबंध स्थापित करता है। आप एक बच्चे को प्रायोजित करके उसे गरीबी के चंगुल से बचाएंगे तो बच्चे को आशाओं से भरा सुंदर भविष्य देंगे। परम पूज्य आचार्य सुधांशु जी महाराज के पवित्र उद्देश्य को सफल बनाने में सहयोगी बने। एक अनाथ बच्चे की वर्ष भर की शिक्षा, कपड़े आदि के लिए 16,000 रुपए, एक बच्चे के 1 वर्ष तक मिड डे मील दोपहर का भोजन के लिए 6,000 रुपए, एक बच्चे की पुस्तकों व स्टेशनरी के लिए 3,000 रुपए, एक बच्चे की ड्रेस के लिए 3,000 रुपए, एक शिक्षक का मासिक वेतन 10,000 रुपए। मिशन के नव संकल्प एक आधुनिक स्कूल के निर्माण हेतु भी आप सहयोग कर सकते हैं। सहयोग के लिए बढ़ते आपके हाथ बच्चों को देंगे प्यार और दुलार। आप पाएंगे प्रभु कृपा, गुरु आशीष और दुआएं 1000।